अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। मैं आपके साथ प्रभात तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। पूर्व पार्षद एकता मंच के तमाम पदाधिकारी जो हैं आज उपस्थित हैं गोरखपुर नगर निगम के विशेष हॉल में, और महापौर, वर्तमान महापौर सीताराम जायसवाल जी को सम्मान दे रहे हैं। और सम्मान देने का जो कारण है, सीताराम जायसवाल जी का लगातार इस पूरे कोरोना दौर में जो भी आम जन की समस्या थी उसको लेके वो उसका संज्ञान लेते थे और लगातार लोगों के बीच में उपस्थित होकर कार्य करने का काम किए। इसी संदर्भ में आइए खास बातचीत करते हैं। पूर्व पार्षद एकता मंच के तमाम पदाधिकारी हैं, उनसे क्या राय है और क्या पूरा प्रकरण है इस संदर्भ में जान लेते हैं। जो दौर चला है, गोरखपुर की स्थितियां बहुत ख़राब थी। खास करके गोरखपुर घाट पर एक तरह से लूट मच गई थी, लेकिन गोरखपुर के माननीय महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी ने जो सराहनीय कदम उठाया और घाट पे जाके पूरी व्यवस्था चरमराज सी जो गई थी उस पर अंकुश लगा के जांच करा के और एक सामान्य प्रक्रिया की जो चीज़ें थी उसे सामान्य तरीके से लागू करने का काम किया। जो जनता का लूट मचा था उस पर जनता को राहत मिली। और जब शहर के तमाम प्रतिनिधि जैसे माननीय सांसद, माननीय विधायक, गोरखपुर शहर में कम से कम 5 सांसद रहते हैं जो वर्तमान सांसद हैं, पूर्व की बात नहीं मैं करता हूं, और विधायक तो कम से कम 20 से 25 विधायक इस गोरखपुर शहर में रहते हैं। लेकिन किसी माननीय विधायक और माननीय सांसद ने एक अपने बगल वाले से नहीं पूछा कि आपके घर की क्या हाल है। उस स्थिति में माननीय महापौर ने पूरे शहर में घूम घूम के लोगों से जानकारी करके, यहाँ तक कि जिन घरों में भोजन नहीं मिलता था उनका नंबर अपना एक दिए थे और नंबर पे जो डिमांड करता था उसके घर भोजन पहुंच जाता था। ये सब सराहनीय कार्यों के लिए पूर्व पार्षद एकता मंच माननीय महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी का आज अभिनंदन, स्वागत और उनका सम्मान किया है, क्योंकि जो व्यक्ति समाज का काम करे वो सम्मान पाने का उसका हक बनता है। इस नाते पूर्व पार्षद एकता मंच ने आज अपने साथियों सहित माननीय महापौर जी का सम्मान किया है। और 2 बिंदुओं को और जोड़ूंगा मैं। आप देख लीजिए कि कर्मचारी किसी प्रकार का हो, अधिकारी कोई भी हो, अगर इस महामारी में उसकी मृत्यु हुई है तो शासन से उसको पूर्ण रूप से आहुतिक राशि उसे सहायता दी जा रही है। लेकिन इस शहर में कम से कम 270 वर्तमान पार्षद, उसके अलावा कम से कम 250 से 300 पूर्व पार्षद हैं जो अपने गलियों में, अपने मोहल्लों में आज भी उसी तत्परता से काम करते हैं जैसे वर्तमान पार्षद हो या एक कर्मचारी हो। लेकिन सबको सहायता की व्यवस्था की जाती है। वर्तमान में हमारा एक पार्षद जो वर्तमान बोर्ड का सदस्य हैं उसका निधन हो गया। हमारे पूर्व 5 पार्षदों का निधन हो गया, जिन्हें किसी प्रकार की कोई सहायता ना शासन दे रहा, ना प्रशासन दे रहा है, ना तो कोई संज्ञान ले रहा है। तो उसका भी डिमांड माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व पार्षद एकता मंच के माननीय प्रमुख महासचिव जी ने एक प्रस्ताव रखा है माननीय महापौर जी को कि आप एक प्रस्ताव नगर निगम बोर्ड से बनाएं और जिस प्रकार से लोगों को सहायता दी जाती है उसी तरह से कम 25 लाख की सहायता वर्तमान पार्षद हो या पूर्व पार्षद हो, अगर इस महामारी में उसकी मृत्यु हुई है तो उसे भी सहायता उसके परिवार को भरण पोषण के लिए मिलनी चाहिए। और हमारे साथ प्रमुख महासचिव भी हैं कि उनका क्या कहना था पार्षद जी से, किस प्रकार का आश्वासन दिया गया। पूर्व पार्षद एकता मंच जब से यह इस मंच का गठन हुआ है तब से लगातार पूर्व पार्षदों की समस्या हो या जिन भी वार्डों के पूर्व पार्षद हैं उनके वार्डों में भी जो जनहित से संबंधित समस्याएं हैं उसको लेकर के जब भी हम लोगों ने महापौर जी से मिला, उनके द्वारा बहुत ही अच्छा रिस्पांस हम लोग को दिया गया। लगता ही नहीं था कि हम लोग पूर्व पार्षद हैं। वो वर्तमान पार्षद की तरह ही जो है हम लोग को भी हमेशा सम्मान देते रहे हैं। और इस कोविड-19 जो कि अभी दूसरा उसका लहर था, उसमें जो इस महानगर में तमाम लोग जो है उसके शिकार हुए, उस दौरान हम लोगों ने देखा कि राजघाट पे जलाने पे
तमाम तरह की दिक्कतें जो है उन लोगों की डेड बॉडियों को जलाने के लिए बड़ा समस्या का, जिन परिवार में मृत्यु हो जाती थी उन लोगों के प्रति जो है बड़ा जो है दिक्कतों का सामना उन लोगों द्वारा किया गया। माननीय महापौर जी ने नगर निगम के द्वारा महापौर जी के प्रयास से राजघाट पे जो दाह संस्कार की व्यवस्था की गई वो काफी सराहनीय रही। पूरे महानगर में इसकी चर्चा जो है जम करके हुई कि नहीं, नगर निगम जो है और माननीय महापौर और अधिकारी नगर निगम के वहाँ पे जलाने की जो व्यवस्था है वो बड़ा बढ़िया ढंग से किया गया। इसी संबंध में हम लोग का कार्यक्रम था, ये विगत माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम चूंकि गोरखपुर में लगातार लगते रहते तमाम तरह से कार्यक्रम टल रहा था। पूर्व पार्षद एकता मंच ने माननीय महापौर जी के सम्मान करने का निर्णय लिया था, वह आज यहाँ पे नगर निगम में माननीय महापौर सीताराम जायसवाल जी का हम लोगों ने अंग वस्त्र और बुके दे करके आज उनको सम्मानित करने का काम किया गया है। और ऐसे ही कार्य जो है पूर्व पार्षद एकता मंच अपने रचनात्मक कार्यों, सामाजिक कार्यों के लिए यह मंच का ही गठन किया गया है। तमाम हम लोग पूर्व पार्षदों की आर्थिक मदद भी किए हैं। तमाम लोगों के, अभी एक पूर्व पार्षद हम लोग के मरे थे हरिचंद निषाद जी, उनकी बच्ची की शादी थी, उसमें भी हम लोग आर्थिक मदद जाके की। अभी पूर्व पार्षद कमाल अहमद साहब का भी जो इंतकाल हुआ था, उनको भी जाकर के हम लोग जो है आर्थिक मदद किए। तो इसी मोहल्ले में मृत्यु हुई, जाने की हिम्मत नहीं हुई घाटों पे, डरे डरे थे हम लोग का सम्मेलन था जिसमें हमारे आपत्ति से उसी दिन खबर आती है कि आप लोग कोरोना से कहीं न कहीं संक्रमण काल में फंसना पड़ा। आपने रात में कहा सुना कि हम नहीं आए, घर से समस्याओं को दूर करना शुरू किया, फोन पे वार्ता करना शुरू किया, अधिकारियों से कोई फोन करता था फोन उठाते थे। तमाम हमारे नौजवान साथी, तमाम हमारे विधायक सांसद नहीं नाम लेना चाहता किसी का, मैं किसी दल का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकला। लेकिन हमारे इस उम्र में उसको आपने दूर कराया और हम रोते हुए नागरिकों ने हमारे गोरखपुर वासियों के हाथ से बहुत मेरे आंसू को पोछा। पूर्व पार्षद एकता मंच ने दर्द को समझा, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोगों के शहर का कोई व्यक्ति हम लोगों का हौसला बढ़ाता है, हम गरीबों के, हम लोगों के आंसू को पोछता है। ये भी सुनेंगे जो आपको एक सम्मान दिए हैं, क्योंकि सम्मान का अधिकार भी आपका था। लगातार कोविड का एक दौर देखा और बतौर एक आम नागरिक की तरह जमीन पे उतर के लोगों के बीच में रहे और लगातार काम किए, उसका आज एक सम्मान मिला। पहले तो उसके लिए आपको धन्यवाद। और कैसा लग रहा है, और पूर्व पार्षद एकता मंच के द्वारा दिया गया, लेकिन जो वर्तमान पार्षद हैं उनको क्या नसीहत, आगामी जो भी चुनौतियां रहेंगी उनको लेकर? आज नगर निगम सदन हाल में पूर्व पार्षद एकता मंच के अध्यक्ष शिवाजी शुक्ला के नेतृत्व में सभी पार्षदों ने नगर निगम के कार्यों की सराहना की और उस काम की सराहना करते हुए उनके प्रतिनिधि के रूप में हमें सम्मानित किया है। एक बहुत ही अच्छी पहल है, मैं इसके लिए इन लोगों को धन्यवाद दिया हूँ। साथ ही साथ हमारे जितने भी प्रवर्तमान पार्षद हैं जो पूर्ण रूप से सेवा में लगे हुए हैं, घर घर जा कर के जो सरकार का निर्देश होता है, दवा किट बांटना, उनके हेल्थ की जानकारी लेना, उनकी जांच कराना, ये सब चीज़ें हमारे पार्षद फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में कर रहे हैं। मैं आगे सरकार से मांग करूंगा कि हमारे जो पार्षद फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में जिन लोगों ने काम किया है, चाहे वर्तमान हो या पूर्व हो, उनकी सहायता अवश्य की जानी चाहिए। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा और कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के लोगों को बीमा कराया गया है, इनके परिवार के लोग जो मृत हो गए हैं उनके लोगों के भी किसी न किसी एक व्यक्ति का बीमा कराया जाए मामूली पैसे के आधार पर, तो उनके परिवार को लिए अच्छा होगा और अच्छा मैसेज जाएगा समाज के बीच में।
तो इस तरह मैंने नगर निगम में जो अपने काम किए हैं, सबसे बड़ा काम यह था कि कोरोना काल में जब अपनों के ही नहीं छू रहे थे डेड बॉडी और उससे नफरत करने लगे थे, वैसे समय में हमारे नगर निगम के सभी कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाते हुए सेवा भाव से उस कोरोना से मृत व्यक्ति के डेड बॉडी को जलाया, उसका सम्मान पूर्वक संस्कार किया और साथ ही साथ जो लोग एम्बुलेंस से आए जिनके पास पैसे नहीं थे, हम लोगों ने 1500 रुपया एम्बुलेंस वाले को दिया और पूरे शहर में नगर निगम क्षेत्र में जो भी एम्बुलेंस चलेगी डेड बॉडी को ढोने के लिए एक किराया निश्चित किया गया, मात्र 1500 रुपये। तो इस सब का फायदा यहाँ की जनता को हुआ और किसी तरह से डेड बॉडी का अपमान नहीं हुआ और पूरी विधि विधान से हम लोगों ने किया है। साथ ही साथ पूरे शहर को सैनिटाइजेशन कराना, पूरे शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त चुस्त रखना, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह काम चलता रहा और आगे भी जो बताया जा रहा है कि तीसरी लहर आ रही है, कोरोना का खतरा है, उसके लिए भी हमारे सभी पार्षद पूरी तरह से एक योद्धा के रूप में अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर उसका मुकाबला करेंगे। इस तरह से छोटे छोटे लोगों को, जो पटरी व्यवसायी हैं, ठेला वाले हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको नगर निगम ने यहाँ पर कैंप लगाया, जिसका निरीक्षण स्वयं मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों किया था और उसका एक अच्छा संदेश गया और हम लोगों ने आग्रह किया था प्रधानमंत्री मोदी जी से और योगी जी से कि रजिस्ट्रेशन ऑन स्पॉट किया जाए और टीका सभी लोगों को लगाया जाए। तो इससे इसका लाभ ये हुआ कि 70% लोगों का टीकाकरण ऑन स्पॉट एडमिशन की वजह से हुआ और जिसका सरकार का जो उद्देश्य है कि हर घर में हर व्यक्ति को टीका लगे, ये पूरा हो रहा दिखाई पड़ रहा है। मैं आज आपके चैनल को गोरखपुर की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। त्रिपाठी जी ने उन्होंने कहा कि जिस तरह से महापौर ने लगातार लोगों के बीच में उपस्थित होकर कोविड के दौरान कार्य किया है वो सराहनीय है और वो सम्मान के हकदार थे, इस वजह से सम्मान भी दिया गया। हमसे खास बातचीत की महापौर सीताराम जायसवाल जी ने भी। उन्होंने कहा कि पूर्व पार्षद एकता मंच की तरफ से जो भी कार्य किए जा रहे हैं पार्षद न होते हुए भी वो काफ़ी सराहनीय है और उन्होंने वर्तमान पार्षदों को एक कड़ी नसीहत भी दी है कि आगामी जो भी लहर आने वाली है, जैसा कि वैज्ञानिक कह रहे हैं कोविड का, उसके मद्देनजर वो उसको लेकर निश्चिंत न रहें, बल्कि लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसके लिए आतुर रहें और जो भी समस्याएं आम जन की अभी दिख रही हैं उसको कार्य करने का काम करें, ऐसा कहा है महापौर ने। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभा साची, न्यूज़ नेटवर्क।